तो आज की सुबह की हम शुरुआत करेंगे सिल्क की ओरिजिन के साथ, जो कि स्पाइडरवर्स की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है एंड फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद है। एंड आज हम जानेंगे कि आखिरकार इसे अपनी स्पाइडर पावर्स कैसे मिली। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये हमारे ही मेन यूनिवर्स 616 से बिलोंग करती है एंड इसे भी सेम उसी रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा है जिसको पीटर पार्कर ने काटा था। कंफ्यूज मत होना, वीडियो देखोगे तो सब समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। सिल्क की फर्स्ट अपीयरेंस एज ए कैमियो हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 में, जो कि रिलीज हुआ था 2015 को एंड ये एक रीबूट था। एंड इसके बाद सिल्क की फुल अपीयरेंस हुई थी द ओरिजिनल सिन अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में। तो जब रेडियोएक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को बाइट करती है तो उसके बाद वो मरती नहीं है, हालांकि मरने वाली होती है, लेकिन वो मरने से पहले पीटर पार्कर को बाइट करने के बाद रेंगती हुई उसी लैब में एक और लड़की के पास जाकर उसके पाँव पे काट लेती है एंड उसके बाद वो स्पाइडर मर जाती है। एंड वो लड़की होती है सिंडी मून। एंड उसके बाद चौथे इशू में द ओरिजिनल सिन अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में जब ऑर्ब नाम का एक विलन वॉचर की आई निकाल कर उसे एक बॉम्ब बना के एक्सप्लोर कर देता है तो सभी सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं एंड वो इस बॉम्ब को एक्सप्लोर करता है स्पाइडरमैन, वोल्वरिन, हल्क एंड द थिंग पर। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन को कुछ विजन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वो देखता है एक बहुत ही बड़े सीक्रेट को, जिससे पीटर को ये पता चलता है कि उस दिन सिर्फ उसे ही रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने बाइट नहीं किया था बल्कि एक और लड़कियों को किया था उसी लैब में जिसका नाम था सिंडी मून। एंड उसके पास भी स्पाइडर पावर्स है एंड इतने सालों से उसे इसके बारे में पता नहीं था एंड उसकी पावर्स उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो इसलिए एक इज़ीकल नाम का आदमी आकर उसे अपनी लैब में ले जाता है एंड उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करनी सिखाता है। एंड फिर वो ये देखता है कि वो उसे एक चैम्बर में लॉक कर रहा है एक कोड के साथ, ये कहते हुए कि अभी उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये सब विजन देखने के बाद स्पाइडरमैन को कुछ समझ नहीं आता एंड जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बाकी एवेंजर्स बिल्कुल ठीक है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने जो देखा बाकी सब ने भी देखा। तो फिर उसे पता चलता है कि ये विजन सिर्फ स्पाइडरमैन को ही दिखा था। तो इसके बाद वो बिना टाइम गवाए इज़ीकल की लैब की ओर भागता है एंड उसकी लैब में एंटर हो जाता है। एंड अगर आप लोग सोचते हैं कि इज़ीकल कौन है, तो इज़ीकल भी एक स्पाइडरमैन की पावर रखने वाला स्पाइडरमैन है जिसे हम ओल्ड मैन स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। एंड इज़ीकल एक्सट्रीमली रिच है एंड स्पाइडरवर्स की स्टोरी लाइन में इज़ीकल ने ही मेन यूनिवर्स के पीटर पार्कर को मॉर्लून एंड उसकी फैमिली के खतरे के बारे में वार्न किया था एंड उसने पीटर को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो जब स्पाइडरमैन इज़ीकल की लैब में एंटर होता है तो वहाँ डिस्प्ले पे एक ऑटोमेटिक वीडियो मैसेज चलने लगता है जो कि इज़ीकल था, जिसमें इज़ीकल कहता है कि हेलो पीटर, अगर तुम इस लैब तक पहुंच चुके हो और ये मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब कि तुमने मॉर्लून को हरा दिया है एंड तुम जिंदा हो बट मैं नहीं। एंड मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहूंगा जो कि है इस लैब में तुम्हारे जैसी एक और लड़की है जिसको भी सेम उसी स्पाइडर ने बाइट किया था जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने तुम्हें बाइट किया है। एंड मैंने उसे एक लॉकर में रखा है एंड इसका रीजन ये है कि एंड इससे पहले वो रीजन बताता है स्पाइडरमैन मुक्का मार के उस डिस्प्ले को तोड़ देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारी बातें बहुत सुन चुका। एंड इसके बाद वो जाकर वही कोड लगाता है जो उसने विजन में देखा था एंड उसके बाद वो उस डोर को ओपन करने आता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है सिंडी मून की जो कहती है कि प्लीज डोर ओपन मत करना, अगर तुमने ओपन किया तो मॉर्लून को पता चल जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी नहीं सुनता है एंड डोर ओपन कर देता है एंड अंदर से निकलती है सिंडी मून जो कि स्पाइडरमैन से कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। एंड इसी के साथ वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देती है बट स्पाइडरमैन उसे डॉज करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे फ्री करने आया है एंड स्पाइडरमैन उस पर अपने स्पाइडर वेब के साथ अटैक करता है, लेकिन सिंडी मून बहुत ज़्यादा तेज थी और वह उसके स्पाइडर वेब्स को बहुत इजीली डॉज कर पा रही थी, जिसे देख के स्पाइडरमैन भी हैरान था। एंड स्पाइडरमैन उसे बताता है कि मॉर्लून मर चुका है, हमने उसे मार दिया है। तो ये सुनकर सिंडी बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मतलब मैं न्यूयॉर्क में घूम सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। तो इसके बाद वो जाने वाली होती है तो स्पाइडरमैन उसे आवाज़ लगाता है कि हे तुम ऐसे ही अपनी पावर्स का यूज़ सिविल कपड़ों में नहीं कर सकती, तुम्हें एक कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी, एक मास्क की। तो सिंडी मून कहती है हाँ बिल्कुल। तो वो अपने उंगलियों से अपने ऑर्गेनिक वेब शूट करके अपने वेब से ही एक सुपर हीरो सूट बनाकर अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। एंड स्पाइडरमैन कहता है कि ये तो कमाल था सिंडी। तो वो कहती है मुझे सिंडी मत बुलाओ, इन कपड़ों में मुझे बुलाओ सिल्क। एंड इसके बाद वो निकल पड़ती है न्यूयॉर्क में एंड स्पाइडरमैन भी उसको फॉलो करता है। एंड इसके बाद सिंडी जाती है अपने घर में अपनी फैमिली से मिलने, लेकिन वहां जाके वो देखती है कि उसकी फैमिली अब वहां नहीं रहती, वहां तो कोई और ही फैमिली रहती है। तो ये देख के पीटर कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में मदद करूंगा। तो सिंडी पूछते है कि आखिर तुमने मॉर्लून को मारा कैसे। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैंने उसे 2 बार मारा, पहली बार मैंने जब उसे मारा तो मुझे लगा वो मर गया लेकिन वो वापस आ गया। लेकिन स्पाइडरमैन की बात पूरी होने से पहले ही सिंडी स्पाइडरमैन के मुंह पे एक चाटा मारती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, वो फिर से वापस आ जाएगा, हम सबको मार देगा। एंड इसके बाद वो स्पाइडरमैन को पंच मारने वाली होती है कि तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है एंड वो रुक जाती है। एंड पीटर पार्कर भी कहता है कि मैं भी अपनी स्पाइडर सेंस को अभी रोक नहीं पा रहा। एंड इसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं एंड अगले इशू तक किस करते रहते हैं। एंड इतना नहीं, वो छत पे फिजिकल हो जाते हैं। एंड फिर हमें आगे की कॉमिक में पता चलता है कि पीटर पार्कर एंड
सिल्क दोनों में एक ऐसी सेंसेशन है सेम स्पाइडर के बाइट करने के कारण कि जब भी वो एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे से फिजिकल हुए बगैर नहीं रह पाते। सो देयर इज नो वे कि अगर वो दोनों एक ही रूम में हो एंड वो फिजिकल ना हो। तो इसके बाद सिंडी मून जे जोना जेमसन के ऑफिस में एज ए रिपोर्टर काम करने लगती है ताकि वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाए एंड सिंडी मून के ऊपर आर्टिकल्स लिखती है एंड अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाता रहता है। एक दिन उसे याद आता है कि वो हॉकी की बहुत बड़ी शौकीन थी एंड उसे हॉकी खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मॉम उसे हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहती थी। और एक दिन सिंडी हॉकी खेलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसकी माँ कहते कि तुम्हारी कॉलेज की एक ट्रिप जा रही है तो तुम उस पे जाओ। लेकिन सिंडी उस पे बहस करती है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती सिंडी को भेज देती है एंड ये ट्रिप वही ट्रिप थी जहाँ पे पीटर पार्कर को एंड सिंडी मून दोनों को रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। सो इनडायरेक्टली सिंडी मून की मदर ही रिस्पॉन्सिबल है सिंडी मून के सिल्क बनने में। एंड अगर बात करें सिंडी मून की पावर्स की तो इसके पास भी सेम वही पावर्स है जो बाकी स्पाइडर बीइंग्स के पास है, बट इसके पास एक एडवांटेज है कि ये अपने खुद के ऑर्गेनिक वेब शूट कर सकती है अनलाइक मेन यूनिवर्स पीटर पार्कर। एंड ये अपनी उंगलियों से ऑर्गेनिक वेब शूट करती है एंड इसके अलावा इसकी स्पाइडर सेंस बहुत ही ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर देन टू मेन यूनिवर्स पीटर पार्कर एंड ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है। बट अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो स्ट्रेंथ में मेन यूनिवर्स का पीटर पार्कर सिल्क से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ सिल्क। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू रियली डिड देन प्लीज गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ऐसी ओरिजिन स्टोरीज हर रोज सुबह 8 बजे लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं अभी एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।